मैसूर में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण बीती रात एक ग्रेनेड दुकान पर देखने को मिलता है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर चोर बेखौफ चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना सिर्फ यही पहली नहीं है, इसके 2 दिन पहले भी एक कॉफी दुकान पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया था। रेवास देवड़ा रोड पर यह घटनाएं लगातार घट रही है। इससे लगने लगा है कि चोर कुछ देर शांत होने के बाद में एक बार फिर से नगर में चोरी की वारदातें बेखौफ होकर करने लगे हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब पुलिस के लिए यह है कि रात्रि के समय जो वो विशेष पेट्रोलिंग कर रही है, उसका क्या होगा। हालांकि पुलिस जवान हमें गश्त करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, मगर चोरों में ऐसा क्या खास है कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चोरी करने पर आमादा हो रहे हैं। आज रेवा देवड़ा रोड के अंदर चोरी की वारदातें हो रही है। पहले नगर के अंदर चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थी, उन पर कुछ हद तक अंकुश लग गया है। पुलिस यदि इसी तरह सचेतता के साथ में काम करे, तो स्वाभाविक तौर पर मंदसौर के बाहरी क्षेत्रों में हो रही चोरियों पर भी चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लग सकता है। पुलिस को एक बार फिर से यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह चोरों के मुकाबले 2 कदम आगे चलती है। अभी तक तो चोर ही पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मंदसौर में 112 डायल की गाड़ियां, पुलिस पेट्रोलिंग जगह जगह रात के समय नजर आने लगी है, मगर फिर ये पुलिस को आंखों में धूल झोंक कर चोरी करने वाले ये चोर कौन है? जनचर्चा के अनुसार ये चोरों की गैंग है। ये बाहरी गैंग बताई जा रही है, जो स्थानीय लोगों के साथ में जानकारी लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती है। रात 12 बजे के बाद ही ये चोर सक्रिय होते हैं और फिर किसी सुनसान मकान या दुकान में घुसकर वहां पर चोरी कर लेते हैं। दिन के समय ये खुद या फिर इनके साथी रेकी करते हैं। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई थी, जिसके अंदर एक नाबालिग बच्चा सोते हुए व्यक्तियों के मोबाइल चुरा रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस थाने पर सौंपा। क्योंकि नाबालिग था, ज्यादा नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने भी उसे समझाइश देकर छोड़ दिया और पुलिस करती भी किया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा तंत्र या गिरोह मंदसौर के अंदर सक्रिय है, जो नाबालिग बच्चों या फिर उन लोगों को साथ में लेकर रेकी करवा रहा है, जो पूरी तरह से बेकार है। चंद रुपयों की लालच में ये लोग रेकी कर कर उन्हें उस दुकान या मकान की लोकेशन और पूरी स्थिति बता देते हैं कि यह कब बंद होती है, इस मकान में कब कोई नहीं रहता है। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र को और अपनी स्लीपर सेल को भी जागृत करना होगा, ताकि जो बच्ची कुची चोरी की घटना हो रही है, उन पर भी अंकुश लग सके। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाने का एक प्रयास किया था। पिछले दिनों एक नया तंत्र भी विकसित किया गया था, जिसकी बाकायदा डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके इसकी पूरी जानकारी दी थी। उसके कुछ परिणाम भी सामने आए, मगर उसके बाद भी यदि चोर इस ढंग से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो फिर पुलिस को इसे चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा।